डिस्कवरी फार्मा में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा कुछ व्यूअर्स के लिए है जिन्होंने हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। उनका आंसर देने के लिए मैंने सोचा कि एक साथ सभी के लिए आंसर दे देती हूँ, क्योंकि ये मैंने देखा है, मेरे YouTube पे आया है कि जो ऐश्वर्या है, अमित कुमार हैं, इन सब ने क्वेश्चन पूछा है कि मैम अगर MSc एनालिटिकल केमिस्ट्री में किया है तो हम R&D में जा सकते हैं। तो उनके लिए है हाँ, आप R&D में जा सकते हैं। तो मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से ये कंपैरिजन बताऊंगी कि MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जिस स्टूडेंट ने किया है वो कहाँ जा सकता है और जिसने MSc एनालिटिकल केमिस्ट्री से किया है वो किस फील्ड में जा सकता है। तो पहला चीज आपका ये है कि आप दोनों ही स्टूडेंट जिन्होंने एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला हो या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला हो, वो दोनों डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। सिंथेटिक डिपार्टमेंट या एनालिटिकल डिपार्टमेंट, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। क्योंकि अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में MSc की है तो ऑब्वियसली आपने नियम रिएक्शन वगैरह पढ़ी होंगी, उसकी प्रैक्टिकल भी किए होंगे, तो आपको ज्यादा नॉलेज होगी। जिसने एनालिटिकल केमिस्ट्री में MSc किया है उनको उनका जो इंस्ट्रूमेंट के बारे में ज़्यादा पता होता है। जैसे कि आपको NMR के बारे में है, NMR से नंबर ऑफ प्रोटॉन चेक करते हैं, LCMS से हम मास चेक करते हैं कंपाउंड का, IR से फंक्शनल ग्रुप चेक किया जाता है, क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स जो होते हैं जैसे TLC है, पेपर क्रोमेटोग्राफी है, इन सब के बारे में आपको अच्छी नॉलेज है और आपका अच्छा हैंड है तो गो फॉर एनालिटिकल डिपार्टमेंट। ये दोनों ही डिपार्टमेंट, दोनों में ही बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है और बहुत अच्छी ग्रोथ भी होती है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं लेना है। और मैं एक और एडवाइस दूंगी गर्ल्स के लिए, एनालिटिकल डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप लोग MSc कर रहे हो या फिर करने वाले हो, अगर आपका R&D में जाने का मन है तो आप एनालिटिकल डिपार्टमेंट में जाएं। एनालिटिकल डिपार्टमेंट में क्या होता है कि आपको चेकिंग करनी पड़ती है केमिकल्स की। आपको केमिकल के साथ में तो काम करना पड़ेगा, लेकिन आपको इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, आपका लैब वर्क इसमें कम रहता है। तो इसीलिए आप एनालिटिकल डिपार्टमेंट में जाएं। और दूसरा ये रहता है कि जो एनालिटिकल डिपार्टमेंट रहता है वो हर टाइप की फील्ड में मिल जाएगा। फार्मा इंडस्ट्री हो, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो, आपकी सीमेंट इंडस्ट्री हो, किसी भी इंडस्ट्री में QC डिपार्टमेंट और एनालिसिस दोनों ही डिपार्टमेंट में आपको मिल जाएगी। तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सेकेंड है, स्टूडेंट है, उन्होंने पूछा है कि मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं MSc किया हूँ, MSc कर रहा हूँ, कौन सा सब्जेक्ट सही है बेस्ट, ऑर्गेनिक और एनालिटिकल जॉब अपॉर्चुनिटी के हिसाब से। तो उनके लिए भी यही है कि जॉब अपॉर्चुनिटी के हिसाब से दोनों ही स्ट्रीम इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, बस आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। जिस स्टूडेंट ने MSc किया है केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, उन लोगों के लिए एक चीज जरूर होती है कि प्रमोशन के टाइम पे आपको PhD की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो एक टाइम के बाद में आपको वहाँ PhD की जरूरत पड़ने लग जाएगी। क्योंकि PhD अगर आपके पास में होगी तो आपका प्रमोशन जल्दी हो जाएगा, और जिस स्टूडेंट की PhD नहीं होगी उसका प्रमोशन नहीं हो पाता है और वो आपका SRA लेवल है, ऐसे ही मतलब बहुत टाइम के बाद में आपका डायरेक्टर वगैरह जो पोस्ट होती है, बड़ी बड़ी पोस्ट, उसमें नहीं मिल पाता। इसीलिए आप अगर पहले PhD कंप्लीट कर लेते हो तो ये आपके लिए बेस्ट है। अगर नहीं की है तो आपको करना जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट को। लेकिन एनालिटिकल डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं होता है। एनालिटिकल डिपार्टमेंट में आपका नॉलेज और प्रैक्टिकल अगर अच्छा है तो वहाँ आपको प्रमोशन मिल जाता है अच्छे से। तो आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप एनालिटिकल में जाएं आपका अगर इंटरेस्ट है, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएं। अगर आपने PhD कर ली है तो एक और ऑप्शन होता है एकेडमिक फील्ड, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका टीचिंग में मन है तो टीचिंग में तो आपका क्या है, जिसने भी PhD किया है वो किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकता है प्रोफेसर के टाइप में, या MSc स्टूडेंट है वो आपका किसी भी स्कूल में भी पढ़ा सकता है, कोचिंग सेंटर भी खोल सकते हैं। तो आपके पास में नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत रहती है MSc केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए। इसीलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फील्ड अच्छा है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप उसी को सेलेक्ट करें। मैं आपको यही एडवाइस दूंगी। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe our channel.